नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके लिए फिर से बिजनेस लेकर के आ गया हूँ और यह जो बिजनेस बताने जा रहा हूँ इसका नाम एक है, लेकिन आप इसे कई सारे तरीक़ों से कर सकते हैं। दोस्तों, मेरा नाम भूपेंद्र शर्मा है और आपका मैं स्वागत करता हूँ भौमा बिजनेस में। आज जो मैं आपको बिजनेस आइडियाज़ बताऊँगा ये आप गांव में कर सकते हो और गांव में करके भारी प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। भारी प्रॉफिट का मतलब है कि आप 10 का खरीदोगे तो 20 का बेचोगे और 20 का खरीदोगे तो 40 का बेचोगे। ऐसा बिजनेस है, बट ये टाइमली बिजनेस है, यानी कि आपको हर 6 महीने में चेंज करना पड़ेगा और कस्टमर खुद आके आपसे ढूंढ के मिलेगा कि भैया हमें इसकी आवश्यकता है, प्लीज़ ये प्रोडक्ट हमें दे दो। ऐसे ही बिजनेस आपको करने चाहिए। जब आप ऐसे बिजनेस करते हो तो आपको आदमी ढूंढ के मिलता है। और मैंने अपनी एरिया में जो भी अभी तक एक्सपीरियंस गेन किया है उस एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग जिस प्रोडक्ट की हमेशा डिमांड बनी रहती है गांव में और जिसके पास ये प्रोडक्ट होता है वो 100% हाई प्रॉफिट जनरेट करता है और आप भी जनरेट कर सकते हो। इस वजह से मैं आपको यह वीडियो बना करके उस बिज़नेस के बारे में बताऊंगा जिससे कि आप हाई प्रॉफिट जनरेट कर सको। मेरा यही एक मोटो है कि इंडिया का हर वो पर्सन जो बेरोज़गार है, जॉब के लिए परेशान है या जॉब करते करते परेशान है, उन सभी के लिए मुझे रोज़गार प्रोवाइड करना। लेकिन आप रोज़गार तभी आपको मिलेगा जब आप सीरियस होगे और सीरियस होने के साथ साथ आपको ये चीज़ हमेशा अपने ध्यान में रखना है कि आपको बिजनेस करना है। और बिजनेस करने से मतलब नहीं, बिजनेस को स्टार्ट करना है। जब तक कि आप बिजनेस स्टार्ट नहीं करोगे तब तक आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा। आप हज़ारों आइडियाज़ देख डालो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन जब आप एक स्टार्ट कर देते हो, बाय द वे उसमें आपको घाटा लग गया, तो आप ये सीख तो जाओगे कि हाँ आपने क्या क्या गलतियाँ की, आपको नेक्स्ट स्टेप लेना है, अगले जो बिजनेस करना है उसमें आपको वो गलतियाँ नहीं करनी है। इससे आपका ये बेनिफिट होगा। सो आपको स्टार्ट ज़रूर करना है बिजनेस को। अगर आप स्टार्ट कर दोगे तो हाई प्रॉफिट आपको लेने से कोई नहीं रोक सकता। स्टार्टिंग में आपको स्लो बेनिफिट होगा। उस टाइम आपको अपने खर्चों को मैनेज करना पड़ेगा, यानी कि आपको स्लोली प्रॉफिट हो रहा है और आप हाई इन्वेस्टमेंट करने में लगे हुए हो, बहुत ज़्यादा खर्चा करने में लगे हुए हो, तो ये चीज़ों पे आपको अंकुश लगाना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा। 1 से 2 साल के अंदर जब आपकी मार्केट बन जाएगी, लोग आपको जान जाएंगे, तब आप चाहें जितना खर्चा करो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यानी कि उसी हिसाब से आपके पास कस्टमर आना स्टार्ट हो जाएगा और आपके पास प्रॉफिट जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। सो इस वीडियो को लाइक कर दो पहले ही, ताकि आपके प्लेलिस्ट में सेव हो जाए। और हाँ, इसे उस हर हिंदी समझने वाले के पास शेयर करना जिसकी इसे आवश्यकता है। जिसने कभी भी आपसे ये कहा है कि हमें बिजनेस करना, उसके पास ज़रूर भेजना और जिसके पास भेजना उसका कमेंट्स में नाम ज़रूर मेंशन करना। और अगर आपके पास वीडियो किसी ने भेजा और कमेंट्स में आपका नाम मेंशन किया तो उसे आप लाइक कर देना, जिससे ये पता चलेगा कि हाँ आपने वीडियो देख लिया। ठीक है, तो ये एक अच्छा प्रोसेस होगा, एक अच्छा सिस्टम होगा जो है हमारे वीडियो बनाने का, ताकि हर एक आदमी के पास पहुंच जाए। और उस आदमी को धन्यवाद ज़रूर बोलना जिसने भी आपके पास वीडियो सेंड किया है। लाइक करने के इससे क्या होगा, आपके प्लेलिस्ट में सेव हो जाएगा, आप जब चाहोगे तब इसे रिवर्स करके देख पाओगे। तो सबसे पहले बिजनेस जो आता है, ये पहला बिजनेस नहीं है, इसका नाम एक है, बट इसे आप कई सारे तरीक़ों से कर सकते हो। इसे कहते हैं पशु चारा उत्पादन बिजनेस। कैसे करना है इसको आपको, इसके लिए आपको पशुआ आहार भी आप कर सकते हो, भूसे का उत्पादन भी कर सकते हो, पुआल का उत्पादन भी कर सकते हो, आप हरी घास का उत्पादन कर सकते हो, चरी का उत्पादन कर सकते हो। अब कैसे आपको करना है, पहले मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। सबसे पहले नंबर पे आता है पशु आहार। पशु आहार अगर आप बनाना चाहते हो, इसका बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, तो ये प्रोटीन युक्त भोजन आपको तैयार करना होता है पशुओं के लिए।
या तो आप इसी किसी की एजेंसी लेकर के आप इसे स्टार्ट करो, या फिर आप मशीन लगा करके अपना खुद से पशु आहार बनाओ और लोगों को एक ब्रांडिंग पैकेजिंग करके दो। नेक्स्ट सेकंड नंबर क्या आता है, पशुओं के चारे का उत्पादन करने का तरीका क्या है। तो पशुओं के चारे का उत्पादन करने का तरीका यही है कि आप चरी, बाजरा, ज्वार, ये सारी चीज़ें होती इसकी आप बुआई कर दो और टाइमली इसे आप मार्केट में सेल करो। बहुत सारे लोग इसे सेल कर रहे हैं। जो प्रेजेंट टाइम में गौशाला बनी हुई हैं, जो सरकारी संस्था बनी हुई हैं, वो लोग इसे खरीद रहे हैं और भारी प्रॉफिट लोग जनरेट कर रहे हैं। साथ ही साथ आप क्या कर सकते हो, जैसे समय पे जो लोगों के गेहूं कटते हैं वहाँ पर आप जा कर के उनसे भूसा खरीद लो, उस टाइम आपको सस्ता मिल जाता है। प्लस जो लोग जला रहे हैं उसके जाकर रीपर के द्वारा आप वहाँ से भूसा बनवा लो, उठवा लो, अपने पास स्टोरेज करवा लो, और वही मात्र 3 से 4 महीने के बाद उसी भूसे का प्राइस जो आप 6 रुपये प्रति केजी खरीद रहे होते हो वही आपको 12 रुपये प्रति केजी आप सेल करना स्टार्ट कर देते हो। ये आप प्राइवेट सेक्टर में अपने आस पड़ोस में सेल करोगे। साथ ही साथ आप जो गौशाला हैं आस पड़ोस की बनी हुई हैं, जो डेयरी हैं, वहाँ पर भी आप सेल करके भारी प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। सेम सिस्टम आप पुआल में भी अपना सकते हो। जो भी धान का पैरा होता है इसे भी आप अपने पास स्टोरेज कर सकते हो, लोगों से खरीद सकते हो, और स्टोरेज करने के बाद जब भी टाइम ओवर होता है यानी कि सीजन जाती है, फिर आप इसे कटाई करके भूसे के तौर पे या फिर सीधा आप इसे बेच सकते हो। साथ ही साथ जो आप पैरा और भूसा इकट्ठा करोगे इससे आप जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो गैस बनाती हैं, जो गैस जो आप यूज करते हो घर में खाने के लिए, इन कंपनियों को आप पैरा और भूसा दोनों उनको बेच सकते हो। वो गैस बनाने में इसका यूज करती हैं। अगर आपका सड़ जाता है, गल जाता है, गीला हो जाता है, तो उस सिचुएशन में आप उन लोगों को बेच सकते हो, और जिससे कि आपका भारी प्रॉफिट वहाँ से हो जाएगा। वहाँ पे सेल करने से वहाँ पे यहाँ से और भी अच्छा पैसा वहाँ आपको मिल जाएगा। ठीक है। जो लोग मक्के की खेती करते हैं उनका जो पेड़ होता है, जिसे हम लोग डोड़ा बोलते हैं, आप जो भी बोलते हो, जैसा भी बोलते हो, मेरे यहाँ वही बोला जाता है, उस मक्के के पेड़ को भी आप खरीद कर अपने पास स्टोरेज कर सकते हो। उसे आप जो भी, जब होली आती है, होली की टाइम पे और दीपावली की टाइम पे भी आप उसे सेल कर सकते हो। लोग होली दहन करने के लिए इसका यूज़ करते हैं जो खरपतवार का, तो आप उस समय आप इसे सेल करके भारी प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। साथ ही साथ आप डेयरी और गौशाला में, साथ ही साथ अपने प्राइवेट सेक्टर में आप इसे सेल करके भारी प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। तो पशुओं का ये सारी चीज़ें उत्पादन करने का तरीका आ जाता है। साथ ही साथ जब कभी भी बकरा ईद आती है तो उस सिचुएशन में क्या होता है, ये मुहंडन में ज़्यादातर मनाया जाता है, और 2, 4, 5 दिन पहले जो है बकरा को ख़रीदा जाता है। फिर उसे खिलाने पिलाने के लिए उनके पास कुछ नहीं होता है, क्योंकि 2, 4 से 5 दिन पहले वो लोग खरीदते हैं। अब इस सिचुएशन में आप क्या कर सकते हो, लोगों को जो है आप हरा चारा प्रोवाइड करवा सकते हो और उनका नंबर ले सकते हो, जिससे आप एक ग्रुप बना सकते हो, जो भी हर पर ईयर जब भी बकरा ईद आएगी वो आपसे चारा खरीदेंगे और आप उनसे हमेशा के लिए जुड़ जाओगे। तो ये सिस्टम हो गया आपका बिजनेस प्रोसेस, अलग अलग तरीके से बिजनेस करने का। अब पशु आहार आप कैसे बनाओगे, तो पशु आहार बनाने के लिए आपको चाहिए क्या, उसके लिए आपको चाहिए गेहूँ, चने की भूसी चाहिए, बिनौला चाहिए, मक्का चाहिए, गुड़ चाहिए, चूरी चाहिए, और भी कई विटामिन और प्रोटीन खनिज युक्त आपको पदार्थ चाहिए। इन्हें मिला करके फिर आपको एक मिक्सर मशीन चाहिए। मिक्सर मशीन के साथ साथ आपको पैकेजिंग मशीन चाहिए। पैकेजिंग मशीन और फिर जो ब्रांडिंग देना, लेबलिंग करना, ये सारी मशीनें आपके पास होनी चाहिए। ये सारी मशीनें जब आपके पास होती हैं तो ये चीज़ों को आपस में मिला लेते हो। फिर आपको एक ज़बरदस्त बिजनेस प्लान तैयार करना है। किसी से अगर पार्टनरशिप करनी है, किसी से इन्वेस्टमेंट करवाना है, तो उससे जाकर के बताना है कि हमारा ये बिजनेस प्लान है, आप इसमें इन्वेस्टमेंट करो, प्रॉफिट जो होगा जितना भी % आप देना चाहते हो उतना दे दो, या फिर लोन लेना चाहते हो उस सिचुएशन में भी आपको बिजनेस प्लान बैंक मैनेजर को दिखाना पड़ेगा, वहाँ से आपको लोन मिल जाएगा। फिर नेक्स्ट नंबर पे आ जाता है बिजनेस को शुरू कहाँ पे करना है। देखिए, ये एक ऐसा बिजनेस है जो आपको मार्केट से थोड़ा बाहर आपको इसको स्टार्ट करना है, और इसकी जो है अच्छे से जगह निहित होनी चाहिए कि अगर ट्राली वगैरह खरीदने आए तो वहाँ से आराम से लोड होकर के चली जाए। कोई ट्रांसपोर्ट का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, कोई जाम वगैरह नहीं लगना चाहिए। ठीक है। फिर नेक्स्ट नंबर पे आता है बिजनेस मशीन
कौन कौन सी लगेंगी, तो यहाँ पर मिक्सर मशीन लग जाती है, पिसाई मशीन लगती है तथा पैकेजिंग मशीन और ट्रांसपोर्ट तथा सिलाई मशीन। इतनी मशीनें आपको खरीदनी है, लगभग 1.5 से 2 लाख रुपए में आपके पास हो जाती है। फिर नेक्स्ट नंबर पे आता है कच्चा माल। कच्चा माल, अगर ये बिजनेस आप जैसे पशु आहार बनाने जा रहे हो तो ये बिजनेस करने के लिए आपको कच्चे माल की आवश्यकता पड़ती है। वो कच्चा माल अगर आप सस्ते में लेना चाहते हो, डायरेक्ट किसान से संपर्क करोगे, वहाँ से कच्चे में आपको कच्चा माल सस्ते में मिल जाएगा, ठीक है। और वो सस्ते में मिला हुआ माल आप आसानी से लेबलिंग करके, ब्रांडिंग करके, उसे बना करके मार्केट में सेल करने के लिए तैयार करके देसी मटेरियल आप तैयार कर सकते हो और मार्केट में सेल कर सकते हो। फिर नेक्स्ट नंबर पे आता है लाइसेंसेस। लाइसेंसेस इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि खाने की चीज़ें, इसलिए लाइसेंसेस बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर लोकल अथॉरिटी के द्वारा पर्यावरण विभाग से आपको परमिशन लेनी पड़ेगी कि जो आप बिजनेस करने जा रहे हो इसमें पर्यावरण का कोई नुकसान तो नहीं है। साथ ही साथ आपको FSSAI से भी आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा, ठीक है। फूड सेफ्टी एंड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा आपको लाइसेंसेस लेना पड़ेगा कि आप जो भी प्रोडक्ट बनाने जा रहे हो वो क्या सही है, 100% सिक्योर है, उससे किसी भी जानवर का नुकसान तो नहीं होगा। इसके बाद आपको ISI जो है, इंडियन स्टैंडर्ड आप ऑर्गेनाइजेशन, ISI से भी आपको जो है लेना पड़ेगा लाइसेंस। इससे आपका एक आप जो है ISI हॉलमार्क का ये सिस्टम होता है कि आप जो भारत सरकार के मानक सारे आपके फिट हैं, आप कोई प्रॉब्लम नहीं है। ISI के साथ साथ आपके पास ट्रेडमार्क और GST भी होनी चाहिए। अगर आपके पास GST होती है तो आप उस सिचुएशन में आप कभी भी अगर लोन लेना चाहते हो तो आपके टर्नओवर के बारे में बैंक को पता होता है, गवर्नमेंट को पता होता है, गवर्नमेंट की स्कीमों के द्वारा पता होता है, जिससे आपको लोन भी आसानी से मिल जाता है। तो आपको ये चीज़ों का विशेष ख्याल रखना है। आपको GST भी होनी चाहिए, ट्रेडमार्क। GST जब होती है तो आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं होती, किसी भी फालतू थर्ड पार्टी वाले से कोई आकर आपसे पैसे चार्ज नहीं कर सकता है। फिर नेक्स्ट नंबर पे आ जाता है अनाज का होलसेल बिजनेस भी आप कर सकते हो, ठीक है। ये एक अलग बात हो गई, लेकिन यहाँ पर जो है आप इस पशुओं को चारा जो भी आप करना चाहते हो, सबसे ज़बरदस्त बिजनेस, आप इसे करके भारी प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। साथ ही साथ इस वीडियो को हर उस हिंदी समझने वाले के पास शेयर करना, आपका एक शेयर किसी की ज़िंदगी बदल सकता है। और आप मेरा सपोर्ट करो। मिलता हूँ फिर किसी अमेजिंग और फैक्टेबल वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।